बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ही कोई बुर्ज में सितारे चेंज होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उस बुर्ज के मतलब उन सितारों की तब्दीली के मतलब राय ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इस वक्त ज़ायचे में सूरत हाल है, आने वाले 2 दिनों बाद 23 तारीख को जो सूरज है 23 सितंबर को सुबह तकरीबन कुछ 7 से 8 बजे के दरमियान अपना बुर्ज चेंज करेगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और ये बुर्ज मिज़ान में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ बुर्ज मिज़ान में ऑलरेडी 2 ऐसे सियारगान हैं जो नहस सूरत हाल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उन तमाम दोस्तों से जिनका बुर्ज मिज़ान है उनको इस वक्त में बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पहले से मरीख और ज़म मौजूद हैं। ज़म जो है ये धोखे और फ्रॉड के ख्यालात पैदा करता है, और मरीख जो है यहाँ पे नहस है, और ये यहाँ पे हद से ज़्यादा गुस्सा आने की सिमत में जाता है। और वैसे भी क्योंकि ये जो मिज़ान है बुर्ज मिज़ान, इसमें जब मरीख आता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो अपने ज़ायचे से अपने खाने से 7वें खाने में आया होता है और उसकी सूरत हाल कमज़ोरी की होती है, वबाल की होती है। तो यहाँ पे अब सूरज आएगा 23 तारीख को। तो सूरज जब यहाँ पे पहुँचेगा तो सूरज अपने हबूत के खाने में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पे उसे हबूत होना है, लिहाजा बुर्ज मिज़ान वालों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आने वाला वक्त उनकी किसी गलती में उनसे माफ़ी की तवक्का ना रखिएगा, ख़ासकर क्योंकि बुर्ज मिज़ान की जो ख़वातीन हैं इनको अपने इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपने अमूर पे अपने गुस्से को ख़ास कंट्रोल करना चाहिए, और अपने घरेलू ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र और तदब्बर करना चाहिए, क्योंकि इनका जो बुर्ज मिज़ान का जो सितारा ज़ोहरा है वो बुर्ज असद में बैठा हुआ है, और उसने अपनी रिवर्स ख़त्म की है। उसने अभी वो वापस वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ से उसकी रिवर्स शुरू हुई थी, लिहाजा उनके उम्मीदों के मुताबिक नताइज नहीं आएंगे। उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। ये जो पूरा महीना जो 23 तारीख से मैंने अर्ज़ किया कि सुबह 7 से 8 बजे सूरज बुर्ज तब्दील करेगा, और ये पूरा 1 महीना यहाँ रहेगा। तो ये वक्त बुर्ज मिज़ान वालों के लिए इंतहाई नहस और नाकस है वैसे सब लोगों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ बुर्ज मिज़ान के लिए, बल्कि ये जिसके भी जहाँ सितारे आएंगे ज़ायचे में उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किलात लाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके किए गए फ़ैसले या जज्बाती फ़ैसले बल्कि कहें, या गुस्से में आने के बाद किए गए फ़ैसले इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए पैदा करेंगे, और ये जो मुश्किलात पैदा करेंगे ये आने वाले वक्त में इन्हें भुगतना पड़ेंगी। तो बेसिकली जो ज़ायचा है वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बल्कि ज़ायचे में जो इनके अपने सितारे का मकाम है वो 11वें खाने में है। तो इन लोगों को चाहिए अपने किसी बुज़ुर्ग से, किसी बड़े से, किसी अजीज़ से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि ये जो मशवरे वाला खाना है या जो खाना उम्मीद है वहाँ पे ज़ोहरा मौजूद है। लिहाजा इंशाल्लाह इनको अपनी लाइफ में बेहतरी की सिमत में लोगों के मशवरे से मशवरा लेकर जाने की तरफ जाना चाहिए। ये जो मशवरा होगा ये इनको बहुत अच्छा लोग देंगे, और ये इंशाल्लाह आने वाला वक्त इनका इस तरह बेहतर आएगा। सेहत के हवाले से भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो बुर्ज मिज़ान के लोग हैं इनको अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ज़ायचे में ज़ोहल इनके ज़ायचे के 6ठे खाने में है। लिहाजा इनको टांगों की हड्डियों की सिमत में या पाँव की हड्डियों की सिमत में कोई तकलीफ़ होने की तरफ अंदेशा रहेगा। इनके ज़ायचे में क्योंकि मुश्तरी जो है वो इनके ज़ायचे के 8वें खाने में है और वर्ष है, लिहाजा 8वें खाने में जो सितारा आता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। मुश्तरी यहाँ इनके ज़ायचे में कमज़ोर गिना जाएगा, और ये जो खाना है ये विरासत की चीज़ों से तल्लुक़ रखता है। लिहाजा विरासत के मामले में लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं बुर्ज मिज़ान वालों के, और नाक़स सूरत हाल की सिमत में गुस्सा बर्दाश्त ना करने की सूरत में अगर ये गुस्सा इन्होंने बर्दाश्त ना किया तो ज़ायचा कहते हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ये आने वाले वक्त में भुगतेंगे। तो ये दोस्तों ज़ायचा है बुर्ज मिज़ान का, और मिज़ान वालों को एक इनके अंदर इंतहाई पॉजिटिव बात भी पाई जाती है कि बेसिकली ये लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि इनके दिमाग पे जो सियारगान का असर है
وہ انتہائی ناقص ہے، کمزور ہے، لہٰذا آپ نے کسی بڑے بزرگ سے مشورہ کرتے رہیں اور زندگی کا وقت گزاریں۔ انشاءاللہ اس 1 مہینے کے بعد جو ہی 23 اکتوبر آئے گا تو صورتحال ان کی بہتر ہو جائے گی، سورج حبود کے خانے سے نکل جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر تک خاص کر، کیونکہ مریخ ان کے پہلے خانے میں ہے، انتہائی نحس تارہ ہے، ضم کے ساتھ ہے، تو ان کو غصے سے اور جذباتی پن سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ باقی صدقہ اور خیرات کے حوالے سے گوشت کا جو صدقہ ہے وہ ضرور دیں، جو بھی صدقہ ویسے دے سکتے ہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ مشکل وقت سے بچائے، آمین۔